एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से कहता है कि बांध तुझे मैं प्रेम प्रणय में, बांध तुझे मैं प्रेम प्रणय में, गीत नया एक लिखूंगा, मुझ वीणा की तार तू ही, मैं ऐसा ही कुछ लिखूंगा। नमस्कार, प्रणाम। मैं प्रवीण। दोस्तों, मैं आपको आज ऐसे शख्स से मिलाने वाला हूँ जिनकी कविताएं, रचनाएं जग जाहिर है। ठीक है, देश नहीं बल्कि विदेशों में उनकी चर्चाएं हैं। इनके लिखे हुए पुस्तक जो कि दिल्ली से प्रकाशित हुए हैं और वो काफ़ी फेमस है, और इनके गीत जो है वो काफ़ी फेमस है, जो कि यूट्यूब पे और फेसबुक पे आपको लाखों की संख्या में व्यूज मिल जाएंगे। तो चलिए, बिना देरी करते हुए उनसे मिलते हैं और उनके जुबानी आपको सुनाते हैं। चलिए। तो अमित जी, आपको हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। तो अमित जी, आपको गीत और कविता के माध्यम से लोग जानते ही हैं, फिर भी लोग जो नए व्यूअर्स हैं उनको आप कुछ बताइए अपने बारे में और संक्षेप में अपना परिचय दीजिए। जी बिल्कुल। मेरा नाम अमित प्रेम शंकर है। मैं जिला चतरा झारखंड का रहने वाला हूं और बचपन से ही मुझे कविताएं लिखने का शौक़ था और अब तक जारी है। और मैंने अब तक लगभग 300 गीत व कविताएं लिखे हैं, जिनमें से 2 दर्जन से अधिक गीत अलग अलग गायक और गायिकाओं ने गाया है, जो यूट्यूब पे भी बज रहे हैं। और मेरी एक पुस्तक है मन की धारा, जो दिल्ली से प्रकाशित हुई है। वो हमारा एकल काव्य संग्रह है। और दर्जनों ऐसे साझा काव्य संग्रह हैं जिनमें देश के अलग अलग राज्यों से अलग अलग कवि और कवित्रियों ने भाग लिया उसमें। तो हमारा एक साझा संकलन है, उसमें से दर्जनों हैं। अमित जी, आपका जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ इस लाइन में, कुछ आप बताइए दर्शकों को। देखिए, मैं जब 10वीं पास किया था सन 2010 में, तब से ही मेरे अंदर एक अभिलाषा जगी थी कि मैं कविताएं लिखूं। और मैं डॉक्टर कुमार विश्वास सर को सुना करता था। अच्छा। तो मैं उनसे प्रेरित होकर मुझे अंदर से ऐसा लगा कि मैं भी उनके जैसा कविता लिखूं और उनके जैसा मंचों पे कविता पढूं। उनके जैसा हमारा भी कोई पुस्तक हो, उनके जैसे हमारा भी नाम न्यूज़पेपर। तो अमित जी, आपको कुछ घर से परेशानियाँ आई? घर से तो ऐसी कुछ परेशानी नहीं आई, पर हाँ, मेरे पिताजी थे। जब मैं उस टाइम तो सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, 2010 के आसपास, तब मैं नोटबुक में लिखता था और न्यूज़पेपर घर पे मंगवाता था। उसमें एक कॉलम आता था हर एक न्यूज़पेपर में कि अपनी कविता भेजे, और मैं वहाँ पे पोस्ट ऑफिस के माध्यम से अपनी कविताएं भेजता था। और फिर अगले दिन मैं न्यूज़पेपर में पूरा ढूंढता था कि मेरी कविताएं छपी कि नहीं। कभी छपता भी था, कभी नहीं भी छपता था। पिताजी मेरे से हरदम परेशान रहते थे कि ये सब तुम क्या कर रहे हो, फालतू का टाइम बर्बाद कर रहे हो, फालतू का टाइम बर्बाद कर रहे हो। पर मेरे पिताजी हैं कि जब हमारी पुस्तक अभी छप चुकी है तो वो खुद मेरी पुस्तक को पढ़ते हैं और लोगों को बताते हैं। बताते हैं, चर्चा करते हैं। बराबर। तो अभी मतलब काफ़ी खुश रहते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। क्योंकि आपके क्षेत्र में काफ़ी नाम हो चुका है आपका, ठीक है, और काफ़ी अच्छे लोग आपको जानने लगे हैं अभी। ये सब तो आप लोग का सहयोग है वहाँ से, है ना? अभी काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ कि आपका काफ़ी सुर्खियों में नाम है, पेपर अखबार में आता रहता है। वो तो आप लोग देखते ही हैं। दरअसल जब हमारी कोई गीत या कविताएं ऐसे रिलीज होते हैं, पुस्तक, कोई कविता हमारा फेमस हो जाता है, तो जाहिर सी बात है वो न्यूज़ में आ जाता है। अभी मैंने एक राम मंदिर उद्घाटन पे मैंने एक राम भजन लिखा था, जिसका टाइटल था आज आए मेरे राम हवन, जो काफ़ी सारा व्यूज़ फेसबुक पे, यूट्यूब पे गया है। तो चलिए, बातें तो होती रहेंगी। अमित जी से कुछ कविताएं सुनते हैं, ठीक है, और फिर आगे बढ़ेंगे। मैं आपको एक श्रृंगार रस की कविता सुनाता हूँ। कविता का शीर्षक है गीत नया एक लिखूंगा, जिसमें एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से कहता है कि बांध तुझे मैं प्रेम प्रणय में, बांध तुझे मैं प्रेम प्रणय में, गीत नया एक लिखूंगा, मुझ वीणा की तार तू ही, मैं ऐसा ही कुछ लिखूंगा। छूकर तेरे तनमन को मैं रोम रोम झंकृत करूं, छूकर तेरे तनमन को मैं रोम रोम झंकृत करूं, सप्त सुरों से स्वर बनाकर तुझसे ही बस प्रीत करूं। प्रेम के अपने पन्नों पर संगीत तुम्हें ही लिखूंगा, बांध तुझे मैं प्रेम प्रणय में, गीत नया एक लिखूंगा। वाह वाह वाह।
दोस्तों पसंद आएगी तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। एक मैं आपको वीर रस की कविता सुनाता हूँ। जब झारखंड में अंकिता सिंह हत्याकांड हुआ था, उस कविता का शीर्षक है अब डटकर लड़ना होगा। 4 पंक्तियां मैं आपको निवेदित करता हूं कि गदा तीर तलवार उठा लो, गदा तीर तलवार उठा लो, अब डटकर लड़ना होगा। बहुत पढ़े हम पाठ प्रेम का, अब प्रतिशोध पढ़ना होगा। बहन बेटियों की आबरू कब तक हम गवाएंगे, हाथ सिरहाने रखकर यूं ही कब तक सोते जाएंगे। उठो चलो संग्राम करो कि अब प्रहार करना होगा। गदा तीर तलवार उठा लो, अब डटकर लड़ना होगा। नीच निराधम असुरों की ऐसे मन बढ़ते जाएगी, कभी बेटियां तेरी तो बहने बलि चढ़ती जाएगी। कर दो नाश निशाचर का, दूजा न कोई पैदा होगा। गदा तीर तलवार उठा लो, अब डटकर लड़ना होगा। पंक्तियों के माध्यम से मैंने उन लोगों को जगाने का प्रयास किया है जो सोए हैं। मैं अपनी सरकार के लिए भी 4 पंक्तियां लिखा हूं, निवेदित करता हूं कि दरबार यहाँ अंधों का है, दरबार यहाँ अंधों का है, क्या रक्त हमारा देखेगा। प्रलय ला दो प्रचंड बनकर की रोष वक्त भी देखेगा। सरकार चुप्पी साधे हुए है, आज हमारी माँ, आज हमारी बहनें की इज्जत लूटी जा रही है और हम चुप बैठे हैं, सरकार चुप बैठी है। इसलिए हमें किसी की अपेक्षा किए बगैर हमें खुद से लड़ना होगा, खुद से उनका मुकाबला करना होगा। दरबार यहाँ अंधों का है, क्या रक्त हमारा देखेगा। प्रलय ला दो प्रचंड बनकर की रोष वक्त भी देखेगा। और खाल खींच ले कातिल का, ये बल सब में भरना होगा। गदा तीर तलवार उठा लो, अब डटकर लड़ना होगा। गदा तीर तलवार उठा लो, अब डटकर लड़ना होगा। वाह वाह वाह। तो देखिए आपने इनकी आवाज़ों में क्या दम है और इससे ज़्यादा इनकी कविताओं में दम है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग लाइक और वीडियो को कमेंट करते रहिएगा कि कौन सा कविता आपको काफ़ी पसंद आया है, ठीक है। तो अमित जी के अंदर कविताओं के खान है, ठीक है। दिन से रात तक आप सुनते रहेंगे, इनकी कविताएं ख़त्म नहीं होंगी, ठीक है। तभी यहाँ पे वीडियो का अंत करेंगे। और अमित जी आप ये बताइए कि नए युवक जो देख रहे हैं उनके लिए कुछ संदेश देना चाहते हैं आप? मैं आज के जितने भी युवक युवतियां हैं, मैं उनके लिए एक संदेश देना चाहूँगा अपनी कविताओं के माध्यम से कि आज के जो युवा हैं उन्हें मेहनत कम करना पड़े और सफलता जल्दी मिल जाए, ऐसा सोचते हैं। लेकिन ये संभव नहीं है। हमें किसी भी लक्ष्य को लेकर जी-तोड़ मेहनत करना पड़ता है, दिन रात उसमें परिश्रम करना पड़ता है, तब जाके वो सफलता कहीं मुझे मिलती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैं आज के युवाओं को अपनी एक कविता के माध्यम से एक संदेश देना चाहूँगा। 4 पंक्तियाँ सुनाता हूँ जी जी। कि सूरज डूबे तो डूब जाए, वाह वाह। सूरज डूबे तो डूब जाए, वाह वाह। फिर की छाए तो छा जाए। सूरज डूबे तो डूब जाए, फिर की छाए तो छा जाए। आगे बढ़ते ही बस जाएं, कदम कभी न डगमगाए, कदम कभी न डगमगाए। चाहे घेरे घन घोर घटाएं, हमारे राह में, हमारे मंजिल की राह में चाहे जितने भी संकट आए, हमें हर संकट से मुकाबला करते रहना चाहिए और उनसे लड़ते हुए हमें मंजिल की ओर पहुंचना चाहिए। तो कहना है कि चाहे घेरे घन घोर घटाएं, वर्षा मूसलाधार बरसाए। चाहे घेरे घन घोर घटाए, वर्षा मूसलाधार बरसाए। सामने पर्वत भी आ जाए, कदम कभी न डगमगाए, कदम कभी न डगमगाए, कदम कभी न डगमगाए।